हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मेरी मॉर्निंग की शुरुआत 4 बजे से हो गई है। 2-3 दिनों से मैं सोच रही थी 4 बजे उठूँ, 3 बजे से उठ के पढ़ाई स्टार्ट करूं, लेकिन नहीं कर पा रही थी। सीटेट का जब एग्ज़ाम था तो बहुत ज़्यादा टेंशन था कि एग्ज़ाम एकदम सर पे है, तो 3 बजे आँख खुल जा रही थी या 4 बजे, 5 बजे ऐसे ही कभी होता था। बट अभी 2-3 दिनों से जब से एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है ना, 4 बजे उठने की कोशिश करती थी बट उठ नहीं पा रही थी। और मुझे लगता है कि ये सबके साथ होता है। जब एग्ज़ाम रहता है ना तो हर कोई टेंशन में रहता है। जैसे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाता है ना, लोगों के टेंशन भी ख़त्म हो जाते हैं। बट अभी देखिए ना, बिहार की वैकेंसी आने वाली है, आगे रेलवे की भी एग्ज़ाम्स हैं, जिन्होंने अगर फॉर्म फिल किया होगा रेलवे का, और ऐसे वैकेंसी ना आती जा रही है। यूपी की बात करें तो यूपी में टीचर की वैकेंसी तो नहीं आ रही है, बट हाँ, बिहार में वैकेंसी आने की पूरी संभावना है। आज उसका विज्ञापन भी जारी हो गया है कि फरवरी से फॉर्म फिल होगा। तो जो भी लोग बिहार एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, जिन्होंने अपना नंबर मिलाया है, वो लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। और बहुत से लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि जो मैंने गलती की थी उन्होंने भी वही गलती की थी, तो पूछ रहे थे कि पता नहीं रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, थोड़ा टेंशन में भी है। तो माय डियर फ्रेंड, जिनके भी साथ ऐसा हुआ है, आप लोग प्लीज़ टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि देखिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ। मैंने भी मिस्टेक से संस्कृत वाला भर दिया था ओमार में। तो बहुत लोगों के साथ ऐसी गलतियाँ हुई थी। सब लोग बोल रहे हैं कि रिज़ल्ट आ जाएगा, तो इसका तो बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, ठीक है। आप लोग अपनी पढ़ाई जो है ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे सीटेट का रिज़ल्ट आ जाए तब हम पढ़ाई स्टार्ट करें, या वो आंसर की एक बार आ जाए मिला लें, तो नहीं। अगर आप जो पढ़ेंगे ना वो काम देगा, किसी न किसी चीज़ में तो काम आएगा ही। इसीलिए पढ़ाई बिल्कुल भी स्किप ना करें, करते रहें, कंटिन्यू करते रहें। मैं भी 2 दिनों से ज़्यादा नहीं पढ़ पा रही थी, 5 बजे उठ रही थी, बट आज 4 बजे उठ गई। और अभी मैं जीएस पढ़ रही हूँ, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है हर किसी एग्ज़ाम में काम आता है। वो चाहे आपको बिहार का देना हो या फिर अदरवाइज़ कोई भी एग्ज़ाम देना है, रेलवे का हो, एनटीपीसी या फिर यूपीएससी, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर किसी चीज़ में जीएस पूछता ही पूछता है। तो इसीलिए जीएस पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। और जब मैं सीटेट का एग्ज़ाम दे रही थी तो उसमें मैं पढ़ ही नहीं रही थी जीएस। करीब 15-20 दिन से मैंने जीएस पढ़ा ही नहीं। तो आज फिर से जीएस पढ़ना स्टार्ट कर दी, और आप लोग भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। और हाँ, अगर किसी का नंबर नहीं अच्छा है सीटेट में, तो वो लोग प्लीज़ टेंशन नहीं लेंगे, क्योंकि रीट का आया है नोटिफिकेशन और उसका फॉर्म फिल हो रहा है। राजस्थान का होता है रीट। ये बिल्कुल सीटेट के जैसे ही है, जैसे सीटेट है वैसे ही सेम रीट भी है। सीटेट में क्या है कि एक हमें माइंड लगाना पड़ता है बच्चों के अकॉर्डिंग। तो इसमें क्या होता है, एक फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे जीन पियाजे के बारे में कुछ पूछेगा तो फैक्चुअल पूछेगा, ये नहीं कि घुमा फिरा के पूछेगा। तो बस यही अंतर है। बाकी जो सीटेट का है सेम वैसे ही सिलेबस रीट का भी है। तो आप लोग रीट का भी फॉर्म फिल कर दीजिए। इसका फॉर्म फिल हो भी रहा है। रीट एग्ज़ाम देने में बस एक ही प्रॉब्लम है कि रीट का हमें राजस्थान देना जाना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान में ही रीट करवाएगा, उसी का ही वैकेंसी है। और 2025 में जून तक वैकेंसी भी आएगी। तो ये भी एक क्वालिफाई एग्ज़ाम है रीट। अगर आप क्वालिफाई कर लेंगे तभी राजस्थान के लिए जो टीचर वैकेंसी आएगी उसको देख पाएंगे। इसीलिए सब लोग रीट का फॉर्म ज़रूर फिल कर देंगे। अगर आप सीटेट पास भी हों नहीं भी हों तो भी इसको फिल कर दीजिएगा, ये बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि देखिए यूपी की अगर बात करें, जो लोग यूपी से होंगे ना, यूपी में कोई भी टीचर की वैकेंसी नहीं आ रही है। तो जहाँ भी आ रही हो वहाँ के लिए, बिहार में आ रही हो या फिर राजस्थान में आ रही है, तो हर जगह के लिए आप टेट वगैरह जहाँ का भी निकल रहा हो तो वहाँ अप्लाई कर दें, जिससे कि वहाँ भी दे पाएँ। अभी तो ऐसा हो रहा था कि सीटेट हर जगह सारे स्टेट में लागू होगा, बट पता नहीं अभी ऐसा कुछ कह नहीं सकते हैं कि लागू हुआ है कि नहीं। मुझे इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से नॉलेज नहीं है। बट हाँ, अगर रीट का आया है तो रीट का फॉर्म फिल कर दीजिए। और फ्रेंड्स, अभी मैं बना रही हूँ रोटी, और जब मैं रोटी बनाती रहती हूँ तो उसी टाइम मैं कोई ना कोई क्लास लेती रहती हूँ। और अभी मैं करंट की क्लास ले रही हूँ, क्योंकि पहले मैं सीटेट का ले रही थी। सीटेट वगैरह का तो ख़त्म हो गया है, तो अभी करंट की क्लास लेना है, तो मैं करंट पढ़ रही हूँ। क्योंकि करंट पढ़ना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो करंट हर जगह आता है, सीटेट वगैरह के अलावा।
और मैं करंट की क्लास उत्कर्ष क्लासेस पर कुमार गौरव सर पढ़ाते हैं, तो उन्हीं से पढ़ती हूँ। और ये राजस्थान के ही हैं जहाँ से अभी फॉर्म फिल हो रहा है रीट का। और फ्रेंड्स, हमें ना एक एक टाइम बचाना चाहिए। जैसे कि मैं अभी रोटी बना रही हूँ ना, तो इसी टाइम अपनी ऑनलाइन क्लास ले रही हूँ। सर पीडीएफ डाल देते हैं टेलीग्राम पे, फिर बाद में मैं पीडीएफ से नोट डाउन कर लेती हूँ। लेकिन ऐसे क्या होता है, आप कोई अस्थाई वाला काम कर रहे हैं ना, उसी में सर का सुनते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और जब आपको लिखना है तो थोड़ा आपका टाइम इसमें बचत हो जाएगी। तो हम स्टूडेंट के लिए ना एक एक टाइम ना बचा करके उसको अपनी पढ़ाई में लगाना चाहिए, क्योंकि अगर इस कंपटीशन के दौर में हम एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे, अपने पढ़ाई पर ज़्यादा टाइम नहीं देंगे ना, तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें कैसे भी हो, चाहे वो कोई मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो, जिनको भी घर के काम वगैरह हैं, उसमें से हमें टाइम निकाल के अपनी पढ़ाई करनी ही होगी। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ें याद करने में प्रॉब्लम होती होगी तो आप उसे लिख लिख कर याद कीजिएगा, वो जल्दी याद हो जाएगा। जैसे मेरा क्या रहता है ना, मुझे कोई भी चीज़ें याद करनी है, जैसे अभी मुझे पर्यायवाची विलोम शब्द ऐसे कोई चीज़ें हैं जो मुझे याद करनी है ना, तो मैं उसको लिख लिख कर याद करती हूँ। लिख लिख कर याद करने से क्या होता है, हमारा माइंड जो है ना वो एकाग्र रहता है, और कोई भी चीज़ें ना हमारे माइंड में लंबे टाइम तक रहती है। तो इसीलिए लिख लिख कर याद करने से एक फ़ायदा होता है। और ठंड बहुत ज़्यादा है, मैंने तो जैकेट पहन के आराम से पढ़ाई कर रही हूँ। तो आप लोग भी ठंड से बच के रहिएगा, अपना ध्यान दीजिएगा। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।